चेन्नई कैंप से बाकी जो डिटेल्स और भी कुछ निकल कर आए, क्योंकि जब रिव्यू मीटिंग की बात हुई और उसके साथ जो निकल कर आएगा कि ट्रेड, आई थिंक आज सोशल मीडिया पर मेरे को, मैंने जब देखा तो मेरे को लगा किसी ने वैसे ही डाला होगा, तो उसमें था कि भाई डेविड मिलर फॉलो कर रहे हैं इनको, चेन्नई सुपर किंग्स को, तो क्या जी वहाँ पर भी कुछ चीज़ें शुरू हो रही हैं। फिर वो बात हुई कि खलील अहमद को लेकर भी चर्चा शुरू होने लग गई है, तो खलील और मिलर का तो दोनों तरफ से मना कर दिया गया है, मतलब अभी एज ऑफ नाउ। और उसके अलावा हार्दिक पांड्या के लिए कोई ऑफिशियल क्वेरी वहाँ पर डायरेक्ट ऐसी आई नहीं है। और मतलब भाई ट्रेड जिनको चेन्नई के पास नहीं पहुंचे, ट्रेड जिनको करना है वही जाएंगे ना, ये खुद थोड़ी चले आएंगे कि भाई उनको बोलेंगे भाई हम तो कर ही नहीं रहे कुछ, तुम कहाँ से आ गए हो। तो वो अपने ट्रेड क्वेरीज जो है वो लेकर कोई अभी उस तरीके से आया नहीं है। बट इस फ्रंट पर क्या चेन्नई के लिए जो अगला सीजन या फिर जो तैयारियां कर रहे हैं वहां पर, जैसे अगर देखो चर्चा अगर हुई डेविड मिलर तो फिनिशर, चर्चा अगर हो रही है हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर बट प्राइमरी रोल भी उनका बैटिंग में आप देखते हो तो फिनिशर का। तो चेन्नई क्या इसी फ्रंट पर चीजें अब देख रही है, तलाश रही है और जो उनको टीम बनानी है, क्योंकि पिछली बार भी जब जडेजा और ये सब ट्रेड की बात आ रही थी, पहले हर बात पर डिनाई किया जा रहा था, लगभग बहुत स्टेज तक लंबे टाइम तक मना ही किया गया कि नहीं नहीं और हम तो ट्रेड के मूड में नहीं है, हम ट्रेड नहीं करते हैं, हमारी तरफ से ट्रेड नहीं होगा। तो ये सारी डिस्कशन जो चल रही हैं। और दीपक जी आप पहले बताइए कि आप थोड़ा सा आप तक पहुंची थी खबर खलील और जो डेविड मिलर। मैंने तो अभी सुनी है ये खबर और मैं देख लेता तो पता नहीं वहीं गिर जाता चक्कर खाकर क्या होता भाई। मतलब यार दिल्ली को लूटा है बहुत टाइम तक, मेरे को भी पता है दिल्ली बहुत लूट गई है, क्या इतिहास में आई थिंक 7 बार दिल्ली को लूटा है। हाँ। अब मत लूटो भाई, आईपीएल में मत लूटो, दिल्ली यहाँ पर खुद ही लूट रही है, मुगलों से लेके अंग्रेजों तक सबने लूटा है दिल्ली को। पर यार दिल्ली का ये, और दूसरी चीज ये है कि मैं सुन रहा हूँ चेन्नई में हार्दिक आ रहे हैं, तो चेन्नई में मिलर भी आ जाएंगे, तो क्या बनाना चाहते हो भाई। और फिर ऐसा है अगर आपको लगता है नहीं भाई मिलर बढ़िया है, तो एक काम करो ना, मिलर की जगह हमको ब्रेविस दे दो, क्योंकि देखो हर जगह बुला ही रहे हो, मिलर बुला रहे हो, तो इट मींस ब्रेविस सेट कर ही नहीं पाओगे वहां पर भाई, फिनिशर का क्या करोगे। तो आप दिल्ली मिलर और ब्रेविस का स्वैप करा लो, आई एम ओके विद इट। बट चेन्नई भी कब तक बढ़िया रहेगा भाई, चेन्नई भी टीम ही बनाते हैं, कब तक ये खिचड़ी बना देते हैं वो खिचड़ी बना देते हैं। चेन्नई भी तो यार देखो उनके साथ प्रॉब्लम होता है, चेन्नई ने पिछले साल जो किया, मैं तो लिटरली आपसे तब भी बोला था, मैं हैरान था, सबने बोला भाई इंडियन फिनिशर होंगे उनके पास। एक का नाम क्या था, प्रशांत और दूसरे भाई का था एक कार्तिक। चलो कार्तिक 5 और ये 6, कार्तिक तो चलो जो भी कह लो, आईपीएल डूबते तैरते निकल गया, कर दिया कुछ ना कुछ उसका, उसको आप फिर भी भाई कहां से आप, जो बंदा पहली बार आप 14 करोड़ में 2 बंदे लेके आ रहे हो, और लेके भी ऐसे आ रहे हैं जैसे एक पोलार्ड एक पूरन है, दोनों भाई हैं तबाही, और आगे कर भी देंगे। मैं लिटरली बोल रहा, मैं सबसे पहले मेरे लिए ये नहीं है कि आप कोई ऐसा अजूबा उठा के ला रहे हो, आप लेके आ रहे हो 2 इंडियन डोमेस्टिक लड़के आके, अरे भाई उनको वक्त देना पड़ता है, फिनिशर बनेंगे और वो भी फिनिशर बनेंगे। तो भाई ये थॉट प्रोसेस किसका है, खबर चल, इसलिए तो मिलर अब उनको गिनते नहीं है छक्के, याद है मैच स्पिनर्स में गिन नहीं रहे छक्के, पहले 10 बॉल में 12 छक्के मारे। आईपीएल जो डोमेस्टिक के लड़के होते हैं पहले वो तालाब में तैर रहे होते हैं, आईपीएल लाते हो आप थोड़ा वहां पर उस फ्रंट पर ज्यादा दिक्कत हुई कि जो दुबे जी और ब्रेविस जी ने काम किया। हाँ, वो तो भाई वो जो आपके डेजिग्नेटेड फिनिशर्स और जो आपके मिडिल ऑर्डर में स्ट्रेंथन करने वाली चीज थी वो भी उनका जो, तो अब ये भी लग रहा है कि क्या भाई ये इनके बियॉन्ड अब इनकी कहानी होगी ना कि भाई देखो चेन्नई सुपर किंग्स इतना मैं मान रहा हूँ कि इतनी वो अकल लगाएगी अभी, जो भी ट्रेड के ऑप्शन देख रही है वो सिर्फ अगला साल नहीं देखी, वो देखिए अगले 4 साल, क्योंकि इस साइकिल के बाद जो मेगा ऑप्शन होगा तो 3 साल वहां पर है, प्लस आपको उसी में आपको जो है देखना है कि भाई आपके इंपैक्ट नहीं, अभी ये 1 साल का जुगाड़ देखेंगे, अभी इनके पास कहां से मिलेगा इनको 1 साल का, ये अगर सपोज आप अभी ये बैंडेड लगाएंगे 1 साल का बस। हार्दिक को ले लिया तो हार्दिक तो अगले 4 साल के लिए, हार्दिक मुझे यही लगा, डेविड मिलर बैंडेड हो गया यार 1 साल का, और क्या किया, अपना जो तख्ता पलट किया ना, जो एक्सपीरियंस खिलाड़ी थे उनको हटा के एकदम सारे युवा भर दिए, अब उनको लग रहा है कि बैलेंस बनाना पड़ेगा, इसलिए वो कुछ एक्सपीरियंस खिलाड़ियों के साथ जाएंगे। संजू सैमसन आ गए हैं, नीचे अगर हार्दिक आ जाते हैं तो उनके लिए वो चीज़ वो रहेगा कि बीच में आपके पास अगर नए खिलाड़ी भी हैं तो ऊपर नीचे कम से कम संभालने के लिए एक्सपीरियंस खिलाड़ियों का है, वो बैलेंस बनाएंगे। ये अभी फिलहाल उनके दिमाग में मेगा ऑक्शन से ज़्यादा, क्योंकि जो खाने हैं उनके पास बीच में भाई खाली है, नहीं है उस तरह की परफॉर्मेंस। टॉप ऑर्डर ने आयुष महात्र ने रन कर दिया, सरफराज को तुमने लिया, सरफराज का कर क्या रहे थे मुझे बताओ। तो एक बात जब जिम्मेदारी निभाना आता लिया था इन्होंने, तो सरफराज कौन सा ऐसा प्लेयर था जिसको पता था कि 14 के 14 मैच खेलेगा ही खेलेगा, वो आप बना रहे थे भाई, आप बना रहे थे। कार्तिक को आप बना रहे थे कि 14 करोड़ में हमने दे दिया है, तो भाई 14 करोड़ दिए हैं तो ये 800 रन का सीजन दे देगा। प्रशांत वीर को आपने जडेजा बना दिया था, एक सीजन में कौन सा ऐसा प्लेयर है जो बन गया है युवा खिलाड़ी,
ये समीर रिजवी को भी लेके आए थे, वो अपना स्पिनर क्या नाम था यार, वो पवन नेगी को ले गए, टाइम रखा, प्रशांत ये सोलंकी ये को भी रखा था। यंगस्टर्स के साथ इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी खराब है ना यार भाई वो मुंबई का आपको याद है वो ध्रुव शोरी भी यहीं थे, हाँ, ध्रुव निशांत सिंधु जो भी अरे यार वो हंगर गेकर भी तो था, अरे अपना वो लड़का इन्हीं के साथ था ना, जोशुआ लिटिल बोल के गया, नेट बॉलर था ना, नहीं नेट बॉलर भाई बोल के गया ना वो कि net वहां bowler, मुझे बॉल squad डालने में था। देते ही नहीं वो थे। स्क्वाड में था, बट जो स्क्वाड वाले जो यंगस्टर्स भी इनके रहे हैं, यंगस्टर्स में अगर आप बॉलर हो तो चेन्नई में आपका फायदा है, आपको मैचेस वैचेस मिल जाते हैं क्योंकि बॉलिंग वैसे ही उठाते हैं। बैटिंग में वो तो भाई शुक्र मनाओ इस बार इन्होंने कार्तिक और प्रशांत को जब लाए तो खिलाए भी। प्रशांत वीर को तो इंजरी में भी मतलब बॉलिंग नहीं डाल सकते, बैटिंग पर खिला दिया, बट इनके साथ यंगस्टर्स का भाई ऋतुराज गायकवाड़ को भी बोल दिया था ना स्पार्क नहीं एम एस धोनी के टाइम पे ये था, अभी अगर उस टाइम की बात करो तो उनके साथ ये था कि यंगस्टर पे, क्योंकि देखो उनकी कहीं ना कहीं एक सीनियर वाली टीम सेट थी, जडेजा है, राइडू है, अपने जो भाई पुराने हैं, चलो उस टाइम रैना भी थोड़ा सा और पहले चले और सब खेलते थे, तो उनका एक ये था अपने सीनियर वाले भाई सब है तो रेडी है। यंगस्टर पर उनको एक अलग था, क्योंकि यार देखो आपकी एक टीम थी, एक बॉन्डिंग थी, बन जाती है। ऋतुराज तो चलो एक बहुत ही मजबूरी थी उस टाइम जब वो हो गया आ गया था और कर दिया था एंड में उसने, और वो मजबूरी में इन्होंने खिलाया था क्योंकि उस टाइम इनका सीजन ओवर था, आखिरी के 3 मैच दे दिए, 350 मार दी थी उसने, तो बात वही वाली है। बट आज के टाइम पे ना जब ये टीम बना रहे हैं तो भाई आप थोड़ा सा एक बैलेंस आपको रखना पड़ेगा कि यार थोड़ा सा तो मैं रखता हूं कि यार ये भी रखूं, मैं थोड़ा सा ये भी रखता हूं। और दूसरी बात जो आप बोले ना, ब्रेविस का धोखा हो गया इनको, ब्रेविस एक सीजन में आया, सेकंड नहीं चला। शिवम दुबे का किसने सोचा था कि शिवम दुबे का वर्ल्ड कप में 170 से स्ट्राइक रेट से मारा था, यहाँ आके हम ही को मार देगा। प्रॉब्लम ये थी ना कि इनके पास बाहर बेंच पर वैसे कोई, देखो सरफराज की आइडियल बैटिंग पोजीशन कोई उस तरीके से थी नहीं, कहाँ खिलाओगे, 3 खिलाना है, 4 खिलाना है, 5 खिलाना है, और इवन अगर आपने कार्तिक को भी 4 खिलाया, सरफराज को भी, तो आपके ब्रेविस एक स्लॉट नीचे हो जा रहे थे। शिवम दुबे की एंट्री पॉइंट्स का भी इशू था कि मतलब ठीक है वो नहीं चले बैटिंग, बट वो स्पिनर्स की बॉल ही नहीं खेल रहे होते थे, स्पिनर्स के अगेंस्ट आप उनको बोलते हो कि वो खेलें, तो अब इन सब की चीज़ों में वो सब कुछ कर रहे हैं। और जो डिसीजन मतलब शायद चाहे आप वो मिलर की बात कर रहे थे या हार्दिक की बात कर रहे हैं, और अब यहाँ पर ये भी देखना पड़ेगा ना कि भाई उनको ऋतुराज गायकवाड़ द कैप्टन, उनकी परफॉर्मेंस क्या रहती है। और अगर जो हमने एक रिव्यू मीटिंग का भी अलग से वीडियो किया है वो भी आप देखिएगा, अगर उनकी रिव्यू मीटिंग में आ रहा है कि भाई कि फ्लेमिंग तो रहेंगे बट बाकी कुछ की डिसीजंस, अब की डिसीजन ये तो होगा नहीं कि धोनी होंगे या नहीं होंगे, धोनी ने अब तो नहीं होना है भाई, अगर अब भी धोनी के साथ वो कुछ सोच रहे हैं चीजें तो फिर तो अलग मुझे अब सीएसके पे भरोसा नहीं है, खेलेंगे धोनी, हो सकता है कि अगले साल फिर खेलें। ये भी रिव्यू मीटिंग में आया है कि फ्लेमिंग तो रहेंगे लेकिन शायद फैंस नहीं रहेंगे, ये भी आया। तो वो फैंस नहीं बोलते कि यार मुझे धोनी का तो लगता नहीं रहेगा 100%, वही तो मैं कह रहा हूँ। 100% लगता है। ये हम इस साल भी बात कर रहे सर थे, खेले ही कहाँ, वो भाई खींच तो दिया ना आपने, नहीं मतलब नाम मैचेस में डाल एक भी दिया। मैच नहीं खेले ना तो अरे भाई आपका वो हर साल वो भी तो होता है, वो एड में तो आ रहे थे, वो एडवर्ड माहौल बनाए, वो मैदान भाई पर एक बात नहीं बताओ, खेलेंगे। आप रोर इवेंट भी तो होगा, हाँ आप एड भी तो देते के हो, लिए बातों के लिए होंगे, मैच नहीं खेलेंगे मेरे को लगता है। भले सीएसके इस बार हो सकता है 6वें 7वें जहां भी खत्म की हो, बट पैसे में तो रेवेन्यू तो जनरेट किया रोर इवेंट से भाई पैसे थे तो सबके पैसे बने भाई रोर इवेंट से, आपको याद होगा। सही है, बट अब ये है ना कि भाई इनको डिसीजंस तो अपने देखने पड़ेंगे, क्योंकि देखो चेन्नई मुंबई का तो धीरे धीरे ऐसा होने भाई कि अब कितने हो गए, 6 साल कंप्लीट हो चुके हैं बिना कुछ के, ये 7वां साल हो जाएगा अगला। नहीं मुंबई के हो गए, इनके तो फिर भी हैं, इनके तो वही तो ये नहीं चाहेंगे ना यार। देखो चेन्नई ने भी पिछले साल जब इन्होंने टीम तो हो ही गया इनके। अरे भाई मैं सीएसके हूँ फैन, या मैं सीएसके मैनेजमेंट, मेरा खून खोल जाएगा, मेरा पड़ोस में बैठा आरसीबी मेरा सांबर इडली वाला 2 ट्रॉफी जीत गया यार बैक टू बैक, मैं मेरे को तो जीतना है, 6वां ट्रॉफी मैं भी लेके आऊँ, होना चाहिए आपके अंदर कंपटीशन आना चाहिए यार। और मैं अगर वैसे सोचूं तो मैं बोलूंगा भाई हाँ बिल्कुल बहुत सही है, फ्लेमिंग रखो आप, ऋतुराज बनाओ, पर मैं अब कंपटीशन में तो चाहूंगा, आईपीएल में मैं क्यों चाहूंगा डल मैचेस हो, बोरिंग मैचेस हो। और हो सकता है भाई ये डिसीजन जो लग रहा है वो कैप्टनसी पे हमें लग रहा है कि नाले के आपदा ले ही तो नहीं, की डिसीजन वही हुआ ना, फिर तो कैप्टनसी चेंज बोलने नहीं के यार कि करोगे। जैसे वो आया था कि ऋषभ पंत ने खुद बोला है, हालांकि उन्होंने खुद उनको निकाल देगा, बट ऋषभ पंत ने बोला जी मुझे कप्तानी। अब आज भी मैं देख रहा हूँ कोई रिपोर्ट चल रही है कि ऋषभ पंत के लिए पता नहीं क्या, कि ऋषभ पंत ने खुद नहीं उनको निकाला गया है। अरे तो भाई ये तो पता है, ये तो रियलिटी है यार एक बात सबको ही बताओ, ये तो पता है भाई, बड़ी बेसिक बात है, मैं एक खिलाड़ी को बोल रहा हूँ कि ये हमारा अगले रोहित शर्मा है, ये हमारे एमएस धोनी, और उनको 2 साल में निकाल रहा हूँ, तो निकाल ही रहूंगा ना, वो बंदा खुद छोड़ के थोड़ा जाएगा यार। टॉम मूडी ने बोला था ना कि हमें कैप्टनसी पे कुछ स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने पड़ेंगे, मतलब आप साफ सीधी बात निकालने वाले थे, उससे पहले उसने कहा कि इज्जत से आपने कर दिया, तो निकालो, उससे पहले मैं मार देता हूं रिजाइन। उनको निकाला ही है, पर हुआ ये आप ये क्यों इस तरह से, ये सागा इस वजह से हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ केएल राहुल के साथ क्या हुआ था आपको याद है, एक वो मीटिंग हुई थी, कहाँ कलकत्ता में हुई थी मीटिंग, वो तो विनर कुछ, हाँ डिनर वहां पे कुछ, और वो यही था, बाद में वो निकल के, क्योंकि उनके लड़ाई झगड़े भी बहुत हो गए थे, मैदान पे दिख गया था। आप नहीं चाहते कि अपना एक इमेज जो ऑलरेडी धज्जियां उड़ गई वो खराब हो,